नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक लिब्रा अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या बदलाव है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। डिवाइन टाइमिंग भी रीड करूँगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड अगर ना मैच हो, एनर्जीज अगर नहीं कैच होती तो पॉजिटिव एनर्जीज को एफर्म कीजिए कि शायद हो जाए वो चीज़ें। एंड देखो, खामखा की चीज़ों को मत सोचिएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें लिखते हैं तो उनसे आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि देखो, हर किसी के साथ में, हर किसी की ज़िंदगी जब एक जैसी नहीं होती हैं तो हर किसी के साथ में एक सिंगल वीडियो से कैसे चीज़ें मैच हो जाएंगी, कैसे कैच हो जाएंगी। तो आई थिंक इंसान को पॉजिटिव एनर्जीज को एफर्म करनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि मैच भी हो, बट कुछ हेटर्स की कुछ कह नहीं सकती, उन्हें बस हेटफुल कमेंट्स ही लिखनी रहती हैं। तो आई थिंक वो उनका काम है। हर एक के शायद वीडियोस में जा जाके ये चीज़ें करते होंगे, वो उनका काम है। एंड जो काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। एंड कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, इसके लिए भी कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड खुद की अगर एनर्जीज चेक करानी हो, पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए, डिटेल्स रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो फॉर बुकिंग पर्पज़ के लिए। एंड जिन्हें अगर ना करानी हो तो जस्ट वीडियो तक ही अपने आप को रखें, वॉच करें एंड एंजॉय द वीडियो। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजलिक गाइडेंस स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी एनर्जीज देखूंगी, आपकी सोच देखूंगी, सिचुएशन क्या चल रही है लाइफ में। Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Yes, कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत जहाँ है तो उसे अगर बरकरार रखनी है, उसे पानी है, तो खुद को कहूँगी खुश रखना बहुत ज़रूरी है इंसान को। अगर खुद ही खुश नहीं रहोगे, हमेशा स्टक रहोगे, बुरी चीज़ें सोचते रहोगे, तो वो जो खुशियाँ आने ही वाली हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर चली जाएंगी। नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी आसपास। तो बेटर है खुश रहने की कोशिश कीजिए, भले ही सिचुएशन थोड़ी स्टक है या दुखी हो, बट अगर आप खुश रहोगे, अपने आप को अगर बूस्टअप करके रखोगे तो जीवन में कहते हैं ना परिवर्तन आएंगी एंड खुशियाँ कम बैक भी होती हैं। एंड जितनी बुरी चीज़ों को सोचोगे उतनी ही ज़्यादा बुरी में ही स्टक रह जाओगे, घूम फिर कर वहीं पे चीज़ें स्टक होंगी। चलिए देखते हैं क्या है। आपकी पहले सिचुएशन देखती हूँ लिब्रा क्या है। ओके, लॉन्ग टर्म की आपकी लव है। अगर ये लव लाइफ की मैं बात करूँ तो बहुत पुराना प्यार है, एक रिश्ता, ऐसा संबंध जो बहुत ही मधुर था, बहुत केयर लविंग दोनों एक दूसरे को लिए किए हो। तो वो सिचुएशन आपकी शायद देखती हूँ किस हद तक चल रही है, या उसे सिर्फ सोचते हो, क्योंकि ओल्ड फेज की कार्ड एंड कहूँगी ये सोच को भी बताता है कि मिस भी कर सकते हो या अभी हो सकता है कम बैक भी हुआ हो प्यार। अब देखते हैं एग्जैक्टली दिल में दिमाग में आपके क्या है। देखो, मुझे क्यों लग रहा है ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, ज़्यादातर अगर कहूँ तो अभी आप सेल्फ एनर्जीज में ज़्यादा हो। आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ लिब्रा, तो आप अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो, या हो सकता है कि आपके लाइफ में एक लव और हो सकता है आने वाला हो, या कनेक्ट करने की कोशिश कोई कर रहा है तो उस वे में भी सोच रहे हो, न्यू लव के रिगार्डिंग भी सोच रहे हो, या कहूँगी एक मूव ऑन की भी एनर्जीज है। बट जो पास्ट में चीज़ें हैं, अगर किसी के साथ में एक संबंध में थे या अभी भी हो, जिनके साथ में रिलेट करते हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हो सही से। एंड पास्ट काफ़ी टाइम से कुछ अगर कमिटमेंट इश्यूज रही हैं तो आपने शायद डिसीजन लिया है। देखो, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आपने एक डिसीजन शायद लिया है कि मुझे अब अपने वे में करेक्ट करनी है अपने लाइफ को। एंड पर्सन के थॉट्स में अगर कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर किसी के साथ में लॉन्ग टर्म में आपने रिलेशनशिप रखी है तो उसे बिल्कुल भूल गए हो या वो लव को नहीं चाहते हो। आई थिंक अगर न्यू कनेक्शन भी आ रहा है तो उस पर भी आप सोच नहीं पा रहे हो, या कहूँगी ओल्ड जो प्यार है, भले ही आप अपने आप को भी कंट्रोल रखे हो, लेकिन वो प्यार चाहते हो कि कम बैक हो जाए। देखो, दो दो सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज कार्ड्स दो दो बातें कहना चाहते हैं मेरे से। तो आई थिंक दो दो सिचुएशन मैं बता रही हूँ, तो जिससे जो रिलेट करते हो आई थिंक उस वे में रखिए। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो ये सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि सेम पर्सन के साथ में आप एक न्यू वे में जर्नी सोचते हो। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक प्यार तो है ही जो चल रहा है या स्टक है, एंड कहूँगी एक न्यू किसी के तरफ से कनेक्शन आ रही है, उसके तरफ जाऊँ ना जाऊँ वो कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं।
एंड बिकॉज आपकी एक जर्नी दिख रही है, एक फेज से ख़त्म, कहते हैं ना, एक चैप्टर को क्लोज करके न्यू वे में कमिंग टाइम में चीज़ें इमोशनली जुड़ने की। तो कुछ लोग सेम पर्सन के साथ में भी मतलब न्यू न्यू सिरे से शुरुआत करने की कोशिश में हो या होगी चीज़ें, या कहूँगी कुछ लोग नई तरफ में भी जा सकते हो, पास्ट लवर को छोड़ 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 चुके हो या कम मिनिमम टच है, या कहूँगी है भी तो उसे छोड़ना चाहते हो। तो आई थिंक वो सिचुएशन, दो सिचुएशन दिखती हैं, आई थिंक उसमें मैं बोल रही हूँ। अब देखते हैं आपके पर्सन जो भी हैं, उन्हें माइंड में लाओ एंड उन्हें देखते हैं उनकी सोच क्या है। आपकी पर्सन की पहले सिचुएशन देखते हैं क्या है। जस्टिस, इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो कार्मिक चीज़ों को सोच रहे हैं पर्सन। आई थिंक इनकी अगर जो भी आपके पर्सन है वो कुछ जस्टिस अपराइट कुछ चीज़ें वैसी कि क्लियरिटी चाहिए इन्हें, शायद सिचुएशन में क्लियर करके तब इन्हें छोड़ो। चाहे जिनके साथ भी आप हो या न्यू के साथ भी, तो उनको कुछ ना कुछ आप पे भरोसा होगा तब शायद रिलेशनशिप नर्चर करेंगे। या अगर सेम पर्सन के साथ में कहूँगी थोड़ी सी भरोसे की चीज़ें ये चाहते हैं कहीं ना कहीं पर्सन। यस, भरोसा, जस्टिस, न्याय, वो चीज़ें। अब देखते हैं दिल से दिमाग से इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। देखो, अगर पर्सन की नियरेस्ट कमिंग मतलब नियरेस्ट पास्ट की अगर मैं बात करूँ, कुछ टाइम पहले की अगर एनर्जीज में यहाँ लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों में कहूँगी थोड़ी बहुत केओस वाली इनकी सोच में लग रही है मुझे, जो भी आपके पर्सन है। आई थिंक थोड़ी सी स्टक थे, केओस थी, वर्कआउट करना चाहते थे एंड वर्कआउट की कोशिश भी इन्होंने बहुत हद तक की है। अभी की अगर दिल से इनकी अगर सोच कहूँ तो ये टर्म्स को बेटर करने की सोचते ज़रूर है पर्सन। एंड इन्हें रिलेशनशिप ख़त्म करने से कहूँ तो कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉब्लम्स है, ये रिलेशनशिप नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। बट देर इज़ अ कहूँगी एक्शंस में अगर कहूँ तो शायद कमिट या उस वे में शायद अब उतनी हद तक इन्हें एफर्ट नहीं डालना है। आपके पर्सन को कहूँगी वो एक्शन नहीं दिख रहा है। अगर पास्ट कुछ टाइम में वर्कआउट किया भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, बट अब इनकी अगर सोच कहूँ तो ये अपने वे में सोच रहे हैं कि चलो मतलब आपको कहीं ना कहीं चाहते भी हैं, बट आई थिंक ये अपने आप को जैसे आपने कंट्रोल करके रखा है ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं एंड न्यू वे चीज़ें अपने लिए भी सोच रहे हैं। बट जस्टिस इन्हें चाहिए बिकॉज इन्हें लगता है कि कुछ कार्मिक चीज़ें अभी भी डिले है या हुई नहीं, वो होना चाहिए। एंड बट बेफिक्री कहीं ना कहीं इन्हें भी है, एक एक्शंस या स्टेप अप में उतना सोच नहीं पा रहे हैं उस वे में। एंड दिमाग कहूँ तो इनकी बुझी हुई है, ओवर पॉजिटिव है आपको लेके। मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे आपके पर्सन ना स्टक हैं। अगर सेपरेशन की कुछ चीज़ें अगर बातें चल रही हैं तो सेपरेशन तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। अगर वैसी चीज़ें हैं तो इन्हें चाहिए टू बी कि इन्हें क्लियरिटी दो फिर आप छोड़ोगे। ये कुछ करे ना करे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें बिल्कुल पूरी चीज़ें क्लियर करो तब शायद मैं छोड़ो बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं सेपरेशन से इन्हें डर लगता है। सेपरेशन तो नहीं चाहते हैं एंड इन्हें ओवर पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेके, बट ये कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। अगर कहूँ तो कुछ अननेसेसरी की चीज़ें करते, बट अब ये उस रिलेशनशिप के लिए वर्कआउट की इनकी सोच नहीं है, बट पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है कि करेक्ट करें। एंड या पास्ट काफ़ी टाइम में किया भी तो आप दोनों में शायद संबंध में दरार आ गई या झगड़े लड़ाई हो गई, कुछ तो हुआ है। एंड नियरेस्ट फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन इनकी सोच में है कि देर इज़ अ रिकन्सिलेशन बॉन्ड या टर्म बेटर, या एक फिर से एक न्यू टेक ले सकते हैं हम, तो एक ट्राई क्यों नहीं कर सकते। तो आई थिंक या खुल के पहले बातें करो फिर शायद कुछ एक आप न्यू वे जर्नी स्टार्ट करना। बिकॉज देखो आपकी तरफ में लग रहा है कि आप एक फेज खत्म करके दूसरी फेज में जाने की सोच में हो। देयर इज अ कहूँगी डेथ की कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ। ये बताता है कि एक फेज या तो सेम पर्सन के साथ में अगर आप करना चाहते हो तो सेम पर्सन के साथ में कहूँगी एक न्यू सीरीज से चैप्टर शुरुआत, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं स्टक हैं एंड चाहते हैं कि कुछ चीज़ें खुलें। एंड या अगर न्यू वे में भी कुछ लोग की हो सकती है कि आपके थॉट्स हों कि न्यू रिलेशनशिप में जाना है, तो आई थिंक पास्ट को छोड़ने की। बट कहूँगी लव चाहे जिस वे में भी है, लव जितनी है ना कहूँगी दोनों की ही बॉन्ड में वो लव दिखती है, चाहे जो भी सिचुएशन में हो। आई थिंक लव लव है। हाँ, देखते हैं क्या है, ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं क्या है।
टू ऑफ वॉन्ड्स, कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में दोहराहापन है, कहते हैं ना ये भी या कोई न्यू आ भी रहा है तो उसके तरफ से भी नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो, न्यू रिश्ते में नहीं समझ में आ रही। एंड एक पर्सन के साथ में जिसके साथ में बॉन्ड में थे या हो उन्हें भी नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट आई थिंक। एंड यहाँ पे देखो इनकी सोच में अगर कहूँ ना तो इन्हें लगता है कि हमारा लव जो था, मतलब इनकी तरफ से कि मेरा लव जो था वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये यूं ही शॉर्ट टर्म की कनेक्टिव नहीं है कि कुछ होके ख़त्म हो जाए। तो आई थिंक ये सोच में तो है, दैट इज़ वाई कहूँगी, बट ये करना आप कुछ नहीं चाहते हैं पर्सन। देखती हूँ क्या है इनकी तरफ में ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ पैंटिकल्स, एक डिसीजन नहीं, कहते ना यहाँ पे टू ऑफ पैंटिकल्स की एनर्जीज एंड आपकी तरफ में भी टू ऑफ वॉन्ड्स, ये भी चाहिए या न्यू वे भी जाके सोच सकते हो कि सेपरेशन भी सोचते हो लेकिन सेपरेट हो भी नहीं पा रहे हो, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। ये जगल कर रहे हैं, इनको तो देखो सेपरेशन अभी समझ में ही नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि ये सेपरेशन चाहते नहीं हैं, ये चाहते हैं आप इनकी ज़िंदगी में जिस वे में ये रखना चाहते हैं आई थिंक रहे, इन्हीं क्लियरिटी चाहिए आपके पर्सन को। देखते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके। देखो सोच समझ के डिसीजन लो, देयर इज अ विक्ट्री साइन। अगर सेम पर्सन के साथ में आपकी ऐसी बॉन्ड दिख रही है तो जो जगलिंग चीज़ें हैं उसमें कहूँगी आने वाले समय परिवर्तन हो सकती है आपके एफर्ट से, या चीज़ें कहूँगी एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इज इन योर साइड। रिलेशनशिप में अगर कुछ करके अगर आप कर सकते हो तो आई थिंक अबाउट इट, या फिर अगर कोई पर्सन या फैमिलीज इशूज़ हैं इस वजह से चीज़ें स्टक हैं तो उन्हें क्लेरिफाई कीजिए। आई थिंक क्लेरिटी दीजिएगा तो शायद कुछ चीज़ें हो, बिकॉज देर इज़ अ, बट अगेन कहूँगी एक फेज खत्म, एक फेज नई शुरुआत, कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी एक क्लोजर की ही कार्ड है। आपकी आने वाले समय में हो सकता है एक फेज खत्म होकर न्यू फेज आए, चाहे जिस तरफ में आप जाना चाहोगे आई थिंक उस वे में कहूँगी बार बार क्लोजर्स की कार्ड आ रही हैं। इट मीन्स कि नियरेस्ट टाइम में चीज़ें होंगी, वो एक फेज खत्म होगी, न्यू फेज शुरुआत होगी, चाहे सेम पर्सन के साथ करो या न्यू वे में करो, इट्स योर चॉइस। देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो यहाँ से मैं कहूँ ना ये पर्सन से कुछ नहीं होने वाला, नियरेस्ट टाइम में भी इनकी स्टक ही, सारी कार्ड्स में देखो यही स्टक ही है। आई थिंक आपकी एक चूजिंग वाली सिचुएशन होगी, ये तो स्टक है, कुछ डिसीजन नहीं इनके तरफ से, आने वाले समय में भी दुखी है, क्लियरिटी चाहिए, ये करना है वो करना है, बट करना एग्जैक्टली क्या है। देखो सारी कार्ड्स इनके तरफ की अगर कहूँ तो नेगेटिव फेस को ही दिखाता है। इट मीन्स कि ये लॉट ऑफ एंजाइटी में जी रहे हैं आपके पर्सन, तो करना एग्जैक्टली क्या है नहीं पता है। देयर इज अ शैडो कार्ड, कहते हैं ना वो एक डार्कन सी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स माइंड में, सोच में, आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये चीज़ें जगल ही रहेंगी, इन्हें कुछ वैसे वे में चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो वो कहूँगी सोच है। फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा इनकी तरफ में, आप उतने फ्रस्ट्रेट तो मुझे नहीं लग रहे हो, बट इनकी एनर्जीज में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है। आपने कंट्रोल बहुत किया हुआ है खुद को। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग, देखते हैं क्या है। वेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशन, कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा कर लिया, अब एक्सपेक्टेशन कुछ है नहीं, तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन जब हटाओगे चीज़ों से तो शायद कुछ हो, या पर्सन से बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेक्टेशन थी आपकी एंड इन्होंने कुछ वैसा नहीं कर पाए, ये या जो भी सिचुएशन में हो फंसे हो नहीं कर पाए एंड अब चाहते भी हैं अगर, तो आई थिंक बातें करो, गो अहेड, बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखोगे देन देयर विल बी, कहूँगी अगेन कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं। आपको एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करना है, हटाना है। देखो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगे तो अगेन कहूँगी लाइक शेयर, एंड अगर सिचुएशन मैचेबल लगे, रीडिंग अगर रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइए। कुछ लोग लिखते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को बताने के लिए। एंड अगर पर्सनली मेरे से जुड़ना चाहते हो, रीडिंग कराना चाहते हैं, तो रीडिंग पर्पज़ के लिए, बुकिंग पर्पज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज करें, मैं प्रोसेस रिवर्ट कर दूंगी। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।